एक खुशहाल परिवार था जिसमें पति पत्नी और बेटी रहते थे। एक दिन पति अपने घर आया। माँ और बेटी घर पर ही थे। माँ अपना घर का काम कर रही थी और बेटी अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी पति घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पत्नी अचानक हैरान हो जाती है, लेकिन बात को संभालते हुए अपनी बेटी को कहती है, बेटी, मम्मी और पापा को कुछ बात करनी है, आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, शाबाश। इतना कहते ही बेटी अपने कमरे में चली जाती है। बेटी के चले जाने के बाद पत्नी पूछती है, बताइए क्या बात है। पति कहता है, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ नहीं जीना चाहता हूँ। मैं किसी और से प्रेम करता हूँ और उसी के साथ जीना चाहता हूँ। ये आप भी बहुत दिनों से देख रही हो। पत्नी कहती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी शादी के इतने साल बाद भी हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है। हमारी शादी के भी बहुत साल बीत चुके हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तलाक के पेपर मैंने तैयार कर लिए हैं और मैंने साइन भी कर दिए हैं। इस पर मुझे आपके भी हस्ताक्षर चाहिए। तब पत्नी अपनी पति से कहती है, ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी आपसे 2 शर्तें हैं। पति बोलता है, ठीक है, बताओ आपकी क्या शर्त है। पत्नी अपनी पहली शर्त बताती है कि हम दोनों को अपनी बेटी के सामने पहले की तरह ही प्यार से साथ रहना है, क्योंकि बेटी की परीक्षा चल रही है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी वजह से बेटी तनाव में आए और उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पति कहता है, मुझे मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है, आप बताओ। तब पत्नी कहती है कि आप मुझे अगले 7 दिनों तक अपने बेडरूम में अपनी बाहों में उठाकर ले जाएंगे, जैसे आप मुझे शादी वाली रात यानी सुहाग रात को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर गए थे। पति कहता है, ठीक है। पति ने पत्नी की दूसरी शर्त को भी मान लिया। पति के लिए शर्त से जीने का पहला दिन था। रात को पत्नी अपने पति के पास आती है और बोलती है, चले अपने बेडरूम में। पति भी पत्नी की शर्त के अनुसार पत्नी को अपनी बाहों में उठाता है। तब पत्नी बोलती है, आपको कुछ याद आ रहा है। पति बोलता है, क्या। तब पत्नी बोलती है, जब हम अपने प्यार के दिनों में पहली मुलाकात पर मिले थे, तब मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रखी थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया था और मेरे पाँव के घुटने में मोच आ गई थी। तब आपने मुझे इसी तरह अपनी बाहों में उठाया था। मैं अपने घर जाना चाहती थी और आप मुझे मेरे घर तक पूरे रास्ते इसी तरह बाहों में उठाकर ले गए थे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। क्या आपको कुछ याद आया। पति कहता है कि हाँ, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूं। तीसरे दिन पत्नी इसी तरह रात को अपने पति के पास आती है और कहती है, मैं बेडरूम में जाने को तैयार हूं, क्या आप थके हुए हो। पति कहता है, नहीं, मैं कोई गेम देख रहा हूं। इस बार पति पत्नी को पैरों से पकड़कर उठाता है। तब पत्नी कहती है कि क्या कुछ याद आया आपको। शादी के बाद जब हम हनीमून के लिए जा रहे थे, तो आपने मुझे बिल्कुल इसी तरह से मुझे अपनी बाहों में उठाया था और आपने मुझको एक राजकुमारी होने का एहसास कराया था। कुछ याद आया आपको। पति कहता है, ओह हाँ, बिल्कुल। आपने उस दिन शादी वाली ड्रेस पहन रखी थी और आप बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन के सबसे सुंदर पलों में से एक है। 7वें दिन भी इसी तरह पत्नी अपने पति के पास आती है और वादे के अनुसार कहती है, मैं बेडरूम के लिए तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं। पति कहता है, हाँ। वादे के अनुसार पति अपनी पत्नी को बाहों में उठाता है। आज बिल्कुल उस दिन की तरह लग रहा है जब मैं गर्भवती थी। मेरे पेट में हमारी बेटी पल रही थी और एक दिन रसोई घर में मेरे से पानी गिर गया था। आप दौड़कर मेरे पास आए थे और आपने मेरे स्वास्थ्य की बहुत चिंता की थी। आप उस समय बहुत घबरा गए थे मेरे खो जाने के डर से और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए अपनी बाहों में उठाया था। और हमारी बेटी कोख से ही चिल्लाकर बोल रही थी, ओह देखो,
पापा मम्मी को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। उसकी वजह से ही आज हमारी एक प्यारी सी बेटी है। फिर पत्नी अपनी पति से कहती है, आप मुझसे वादा करो कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी होगा आप बेटी की अच्छी देखभाल करेंगे। पति वादा करता है कि हाँ, मैं अपनी बेटी की बहुत अच्छी देखभाल करूंगा। पति बहुत कुछ महसूस कर रहा था। अगले दिन वह अपनी प्रेमिका के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। उसकी प्रेमिका दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने को कहती है, लेकिन वह अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है, आज से तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। मेरी एक पत्नी और प्यारी सी बेटी का परिवार है जिसके साथ मैं जीना चाहता हूं। मैं केवल आपको अलविदा कहने आया था। पति मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर आता है और अपनी पत्नी को प्यार से पुकारता है कि सुनो, आप कहां हो? मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। पत्नी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। पति दौड़कर उसके पास जाता है और जगाता हुआ कहता है, उठो, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। तभी पति को बिस्तर पर एक पत्थर दिखाई देता है। पति भीगी आंखों के साथ पत्थर को उठाता है। पति समझ चुका था कि कुछ अनहोनी हो गई है। वह पत्थर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मेरे जीवन के प्यार, आपको ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मुझे कुछ महीनों से कैंसर था, जिसका मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा है। मैं आपको ये सब बताकर आपके और आपके प्रेमिका के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरा समय नजदीक आ गया है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं आपको केवल खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि आपके बारे में हमारी बेटी को कुछ भी पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये जाने कि आप एक बुरे पति और बुरे पिता हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मुझे मेरे जीवन के आखिरी दिनों में मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं फिर से आपकी बाहों में जीकर मरी हूं। मैं भाग्यशाली हूं। पति रोता हुआ अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। रोते हुए अपनी पत्नी को गले लगाकर रोता है। लेकिन पत्नी मर चुकी थी। पति को जीवन में हुई गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, ये सच है, गृहस्थी जीवन में किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो जाती है और उससे हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम किसी और में अपनी खुशी तलाशने लग जाते हैं। लेकिन कभी भी हम अपने पुराने रिश्ते को संवारने की कोशिश नहीं करते हैं। पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को लेकर अनबन हुई है जिसके चाहे हम ही जिम्मेवार हैं, लेकिन पुरुष केवल यही चाहता है कि पत्नी माफी मांगे और इसी चक्कर में बहुत गहरा रिश्ता चकनाचूर हो जाता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्यारे, जिन्हें वह बहुत प्यार करती है, जिनके साथ वो बचपन से आज तक बड़ी होकर अपना सारा जीवन बिताया है, वो सब त्याग कर आपकी खुशी के लिए और आपके परिवार की खुशी के लिए सब कुछ समर्पण करती है। दोस्तों, ये भी सच है कि औरत की वर्ती केवल प्रेम को समर्पण होती है। पत्नी के साथ प्रेम से रहिए, आपका जीवन स्वर्ग बना देगी। अंत तक दुख सुख में साथ पत्नी ही देती है, प्रेमिका नहीं। प्रेमिका का प्यार शर्तों और स्वार्थ पर टिका होता है, लेकिन पत्नी का प्यार आपसे आत्मीय होता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताना और ये भी जरूर बताना कि आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो दिल को लगी है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।